जय हिंद, सलाम, स्वागत सभी का स्वागत एक और सूचना के साथ। ये कुछ सूचना नई नहीं है बल्कि पुरानी ही है, या फिर इस वीडियो को एक थोड़ा सा रिमाइंडर समझिएगा, क्योंकि कुछ सवाल आ रहे थे इस सूचना को देने के लिए। और ये सूचना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की और साथ साथ हेमंती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी गढ़वाल विश्वविद्यालय की। दोनों ही विश्वविद्यालयों के पीएचडी के एप्लीकेशन की फॉर्म भरने की डेट खत्म हो चुकी है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, अभी जो रिमाइंडर है मैं आपको बता दूं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन और सिलेबस को लेकर होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा और जितना आपके पास समय और जितनी समझ है उतना वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, और उसके बावजूद भी मन में कोई सवाल पैदा हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको याद दिला दूं वीडियो का पहला पार्ट कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ हेमंती नंदन की एप्लीकेशन को फॉर्म भरने की डेट को लगभग 2 बार एक्सटेंड किया गया है, 2 बार बढ़ाई गई है। ठीक है, तो यदि लास्ट डेट को बढ़ाया गया है तो समझ लीजिए कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट को भी बढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अभी तक वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आया गया है कि एंट्रेंस की डेट को एक्सटेंड किया गया है। इसीलिए जो पहले से नोटिफिकेशन दिया गया था जिसमें बताया गया था, और नोटिफिकेशन का लिंक वेबसाइट पर है और ज़रूरी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको समस्या नहीं आएगी। जो एंट्रेंस की डेट है ना, वह है 6 फरवरी 2022। और ये जो 6 फरवरी की डेट है ना, दोनों ही यूनिवर्सिटियों की है। यदि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ हेमंती नंदन का फॉर्म भरा है तो दोनों ही एंट्रेंस एक ही दिन पर है। कैसे करेंगे मैनेज, बताइए। इसीलिए उम्मीद कीजिए कि एंट्रेंस की डेट आगे बढ़ जाए, नहीं तो ऐसा होगा कि जिन बच्चों ने दोनों यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है उनको एक एंट्रेंस छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि एंट्रेंस के सेंटर भी पास नहीं है। किसी का दिल्ली है, किसी का हैदराबाद होगा, किसी का मुंबई होगा, किसी का यूपी, कानपुर, लखनऊ, ऐसा होगा ना। तो वही मैंने तो इसीलिए जितना मैं श्योर हूं और मैं ये चाहता भी हूं कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट आगे बढ़ जाए, क्योंकि एंट्रेंस की डेट, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट को आगे बढ़ाया गया था। जैसे कि इग्नू की डेट को आगे बढ़ाया गया लगभग 1 महीने के लिए, तो एंट्रेंस की डेट आगे बढ़ गई ना। 24 फरवरी को पेपर हो गया जो पहले जनवरी होने वाला था। तो इसीलिए ये मेरी पूरी संभावनाएं हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और हेमंत यूनिवर्सिटी की जो एंट्रेंस की डेट है वह आगे एक्सटेंड जरूर होगी, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर कोई नोटिफिकेशन या कोई अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो बनाकर तुरंत दे दूंगा, और आप भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को दिन में कम से कम एक बार जरूर चेक कीजिएगा। ऐसा ना हो कोई अपडेट छूट जाए, क्योंकि 30 जनवरी की डेट है, इस पे 30 जनवरी की डेट है एडमिट कार्ड को आने के लिए, डाउनलोड करने के लिए। ठीक है ना, तो 30 जनवरी 2021 के बाद में, 22 के बाद में कभी भी एडमिट कार्ड की सूचना आ जाएगी। और यदि यदि एंट्रेंस, जैसे कि मान लीजिए 6 फरवरी को एंट्रेंस होने वाला है, यदि 4, 5 फरवरी या 31 या 30 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड आ जाता है तो समझिएगा 6 फरवरी को एंट्रेंस होगा। लेकिन यदि एडमिट कार्ड जब तक नहीं आता है तब तक मत मानिएगा, क्योंकि एंट्रेंस कब होगा, 6 को होगा। और जितना मैं पहले ही बता चुका हूं, एंट्रेंस की डेट यदि आगे बढ़ती है तभी बच्चों का फायदा हो पाएगा, नहीं तो बहुतों के एग्जाम छूट जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 नोटिफिकेशन और वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब रही बात सिलेबस की, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां आपको सिलेबस भी मिल जाएगा और पूर्व में पूछे गए क्वेश्चन पेपरों का मॉडल पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, लिंक खोजकर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी कोशिश करूंगा। लगभग 8 या 9 सालों के पुराने क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की वेबसाइट पर हैं, उसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, और हेमंती नंदन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का जो सिलेबस जो दिया है एंट्रेंस का, यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट का जो सिलेबस होगा पहले पेपर का, वही सिलेबस एंट्रेंस का होगा हेमंती नंदन यूनिवर्सिटी के पहले पेपर का। और जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस होगा, जिस सब्जेक्ट से आपने भरा है उससे संबंधित ही सवाल होंगे। लेकिन 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 यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और हेमंती नंदन यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी का पहला पेपर होगा पार्ट 1 वाला, वह इंग्लिश में आएगा, याद रखिएगा, इंग्लिश में आएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, और दोनों ही यूनिवर्सिटी में यदि आपने अप्लाई किया है, यूजीसी नेट का पहला पेपर और सीएसआईआर नेट का पहला पेपर को ध्यान से देख लीजिएगा। और क्या क्या पढ़ने हैं, क्योंकि 10 यूनिट है यूजीसी की नेट में, तो ना
लेकिन आपको एंट्रेंस में 10 यूनिट नहीं पढ़ रही हैं, 5 या 4 यूनिट ही पढ़नी है। कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है उसके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ हिम्मतनगर का जो प्रोस्पेक्टर है उसको ध्यान से देख लीजिएगा। लिंक मैं दोनों प्रोस्पेक्टर के वेबसाइट इसी वीडियो के डिस्कशन में दे दूंगा, ताकि आपको मालूम चल जाए कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है पेपर 1 के लिए पीएचडी में। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये रिमाइंडर मैंने इसीलिए दिया क्योंकि रिमाइंडर मैं देना भूल जाता हूं, क्योंकि 21 जनवरी हैदराबाद की लास्ट डेट थी फीस सबमिट करने की और 22 जनवरी हेमंती नंदन की लास्ट डेट थी। अब दोनों डेट खत्म हो गई हैं, एक्सटेंड नहीं हुआ है। क्योंकि सवाल ये भी आ रहा था इस कमेंट बॉक्स में कि सर जब एग्जाम की डेट 6 फरवरी है तो एप्लीकेशन की डेट तो एक्सटेंड हुई है, तो क्या एग्जाम की डेट भी एक्सटेंड होगी? तो सोचा कि आपको बता दूं कि एग्जाम की डेट एक्सटेंड होगी, लेकिन जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है वेबसाइट पर तब तक ना ही मेरी बात पर या किसी की बात पर बिलीव कीजिएगा। आप 6 फरवरी को एंट्रेंस होगा, इसकी ही तैयारी कीजिए। अगर कोई नोटिफिकेशन आता है आगे बढ़ने का तो सूचना आपको मिल जाएगी, लेकिन अंतिम डेट अभी 6 फरवरी ही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो में दी गई सूचनाओं को लेकर कोई आपत्ति हो, समस्या हो, सवाल हो या समझ में ना आया हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगली वीडियो में बात करेंगे बीएचयू के एंट्रेंस सिलेबस की। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, सलाम।